स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम जो है उत्तर प्रदेश के विशेष जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। ये जो है स्टैटिक और करंट दोनों से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बांदा में कि कानपुर में कि चित्रकूट में कि सोनभद्र में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चित्रकूट में पहला जो है विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कब किया गया था ये? तो ये जो है 1995 में किया गया था। ये चीज़ें आप लोग को याद होंगी, लेकिन लास्ट टाइम में जितनी भी चीज़ें दी जा रही है उससे प्रोविज़न के तौर पे दी है, छोटी छोटी वीडियो के रूप में दी जा रही है। तो आप लोग इसको देखिए और शेयर भी करिए। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर परियोजना निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर? किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आगरा में स्थित है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष चुना गया है? तो सुखविंदर राज चुने गए हैं कि माता प्रसाद पांडे की सैयद अहमद बुखारी की नरेश उत्तम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माता प्रसाद पांडे जो है ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। किस नंबर के हैं? 16वीं विधानसभा के सर्वसम्मत से अध्यक्ष चुने गए हैं माता प्रसाद पांडे। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये जो है पूर्वी क्षेत्र जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं, जो बिहार से लगे हुए हैं, जैसे बलिया वगैरह हो गया और गोरखपुर, ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये सभी जो है सर्वाधिक रूप से बाढ़ प्रभावित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किया तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कथन है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। फिर दूसरा है कि क्योंकि लगाकर हमेशा क्वेश्चन पढ़ा करिए। तो क्योंकि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका सही है इसलिए बनाया गया था। जो शिक्षा में तो योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? तो अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट में शुरू की गई थी। तो इसमें इसका उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा मित्र योजना है ये ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। और इससे क्या होगा, इसका जो उद्देश्य था इससे ये होगा कि अध्यापक और छात्र जो रेशियो है वो पूरा होगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ए और बी दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो ए इसकी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1999 में कि 2000 में कि 2001 में कि 2002 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2000 में शुरू किया गया था प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है स्कूल चलो अभियान। देखते थे आप लोग स्कूलों के बाहर जो प्राथमिक स्कूल रहते हैं उस पर भी लिखा रहता था स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम, घटते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है, कभी कभी अवरोही में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अवरोही मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब पहले बड़ा आएगा फिर छोटा जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोल रहा है? साक्षरता दर सर्वाधिक किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? तो सबसे ज़्यादा पहले आ जाएगा गाज़ियाबाद में है, गाज़ियाबाद में सर्वाधिक है। उसके बाद क्या जाएगा? फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद कानपुर, उसके बाद औरैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा औरोही क्रम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में, फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर नगर में, फिर औरैया में। ये सभी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले ज़िले हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गाज़ियाबाद है, उसके बाद क्या है? गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद जो है कानपुर है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, किसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी नियोजित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जो है लोग। वैसे भी ओवरऑल में अगर इंडिया के तौर पे देखें तब भी सबसे ज़्यादा किसमें सर्वाधिक रूप से कर्मचारी नियोजित हैं? तो कृषि क्षेत्र में ही लोग सबसे ज़्यादा जो है रोज़गार पाते हैं।
अगला, वैसे भले जीडीपी में योगदान सिर्फ 17, 17.5%, 18% का ही है, किसका, कृषि का, लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है, तो कृषि ही दे रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कबीरपंथी का पवित्र स्थल कहाँ, मगहर में है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में है। नेक्स्ट है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है। 88,000 ऋषियों की तपस्वी असली पूछा गया क्वेश्चन है संगिंसा में, तो कहाँ, क्या इसमें से सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है ये 88,000 ऋषियों की तपस्थली संगीसा में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी मिलान सही है। कबीरपंथियों का पवित्र स्थल मगहर को कहा जाता है। और भगवान बुद्ध का निर्माण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। और उसके बाद जो है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार जो है देवा शरीफ में है। नेक्स्ट है कि जीटी रोड नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती, तो ये जो है आगरा से नहीं गुजरती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश का है। कितना कितना ये भी देख लेते हैं, तो 31 जो है राज्यसभा में है सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 80 सीटें सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे, बलिया में है, देवरिया में है, गोरखपुर में, रामपुर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रामपुर में जो है सबसे कम साक्षरता है। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है सबको लगभग पता होगा, तो ये ब्रज भूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब पेपर में पूछा जाता है किसी न किसी में, जो जिसमें यूपी स्पेशल आता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, तो वाणिज्यिक उपज कौन सी है, तो ये जो है गन्ना है सबसे ज़्यादा। ये नकदी फसल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कैश के रूप में, ये जैसे फसल बेचो तुरंत पैसा मिलता है, उसको जो है कैश के, उसको खाने के लिए नहीं रखते लोग। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, तो ये बरसाना में जो है मनाई जाती है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो प्रतापगढ़ जिले में होता है। ये विश्व में भी प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का आंवला। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, तो कहाँ पे, रायबरेली में, नोएडा में, कानपुर में, अमेठी में, कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो ये जो है रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री, ये जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, किया जा रहा है। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस वे है, तो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ट्रॉनिका सिटी नोएडा को कहते हैं, प्लास्टिक सिटी कानपुर को, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, उन्नाव में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ट्रॉनिका सिटी नोएडा को नहीं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झांसी में स्थित है। ये काफ़ी क्वेश्चन ये भी पूछता है कई बार, तो रिपीट कर सकता है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में, कि जोश का मलिहाबाद में, जिगर का गोरखपुर में। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जिगर गोरखपुर से संबंधित नहीं थे, तो जो है यही सही नहीं है, और सभी सही है कि मिर्जा गालिब आगरा से थे, और उसके बाद अमीर खुसरो एटा और जोश मलिहाबाद। नेक्स्ट है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पे स्थित है, तो ये जो सरधना में है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो ये प्रतापपुर में की गई थी, 1903 में की गई थी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हिंडाल्को स्थापित है मोदी नगर में, कि रेणुकूट में, रॉबर्ट्सगंज में, गोंडा में, कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो रेणुकूट में स्थित है। रेणुकूट कहाँ पे है, तो सोनभद्र में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थापित किया गया था औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो है स्थापना 1960 में की गई थी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो ये जो है 1948 में पायलट परियोजना की स्थापना की गई थी ग्रामीण विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बरेली में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना % है? तो ये जो है कितना % है भारत की मतलब टोटल में, तो उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 33% जो है योगदान देता है। गेहूं में अग्रणी भी है उत्तर प्रदेश, गेहूं गन्ना वगैरह आलू वगैरह सब्जी सभी में अग्रणी है, आम में भी अग्रणी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? वाराणसी है, जौनपुर है, इलाहाबाद है, गाजीपुर है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे छोटा जनपद जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी सबसे छोटा जिला है इसमें से, जितने इसमें से दिया गया उसमें से है, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन देखना उस हिसाब से आपको आंसर देना। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी है, घोबिया भी है, राई भी है, सायरा भी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना % है? तो कितना % है महिला आबादी कुल आबादी का? तो ये जो है 48% है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई थी? तो 1989 में घोषित की गई थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 1989 में आगरा को उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो है कितनी है पुरुष साक्षरता दर? तो 79.24% है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है मुंबई में स्थित है, जबलपुर में, वाराणसी में है कि मऊ में है? तो कहाँ पर है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र? तो ये वाराणसी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है, देवासरी बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ और सिंगवेरपुर फैजाबाद। ये गलत है, सिंगवेरपुर कहाँ पे है? ये सिंगवेरपुर कहाँ है? प्रयागराज में है, प्रयागराज में। अभी यहाँ पर एक करण से रिलेटेड है, सिंगवेरपुर में निषाद राज का जो मंदिर संबंधित जो है उससे संबंधित कुछ यहाँ पर बनाया गया है, निषाद राज से संबंधित है, क्योंकि यहीं पर आए थे जब राम भगवान जब यहाँ से गए थे वनवास के लिए, तो यहीं पर आए थे, तो निषाद राज ने इनकी बहुत हेल्प की थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनके में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? कानपुर चकेरी सही है, कानपुर कहाँ पे? चकेरी में है। दूसरा है वाराणसी बाबादपुर, ये भी सही है, और लखनऊ अमोसी ये भी सही है, आगरा फुर्सतगंज ये नहीं सही, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 का 43 है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना वर्ष कौन सी है? मतलब स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 1955 में, 1965 में, 1976 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1976 में संस्कृत संस्थान का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है क्या? मछली, धनुष, तीर, मोर क्या नहीं है? तो मोर नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन क्या बोलते हैं मोर नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, कि अरहर का, कि मटर का, कि चना का? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चना का जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा चना दलहन के रूप में मतलब बोई जाती है, वैसे ज़्यादा इसका खाद्य के रूप में भी आता है। और अभी दलहन मिशन बजट में है, दलहन मिशन, जिसमें कौन कौन सी दालों को जिसमें कहा गया है कि ये इसमें छूट दी जाएगी, इसमें मतलब बजट का प्रावधान किया गया। तो एक तूर मतलब अरहर हो गया, उड़द हो गया और मसूर हो गया, 3 दालों को जो है इसके लिए मिशन चलाया गया है 6 वर्षों के लिए। दलहन मिशन चलाया गया 6 वर्षों के लिए चलाया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बजट में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 44 का, गीडा किससे संबंधित है? तो ये जो है गीडा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है, न कि गाजीपुर नहीं, गोरखपुर से संबंधित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये कौन सी जनजाति है? तो ये गोंड जनजाति सर्वाधिक रूप से है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जनजाति की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये जो है रामपुर में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? रामपुर में स्थित है, रामपुर में। नेक्स्ट है कि मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है
किसकी है? मालवीय चमत्कार किसकी एक प्रजाति है? तो ये जो है अरहर की एक प्रजाति है, मालवीय चमत्कार दे देगा ऐसे नाम। तो ये जो है अरहर की प्रजाति है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU वाराणसी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यही पर जो है ये सभी क्या है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में आते हैं। जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। किसने की थी? तो जो है मालवीय सन ने की थी। तो ये सभी क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वैसे पहले बना था, लेकिन जो है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाद में इसको जो है मान्यता प्राप्त हुई है, तो इसलिए इसको बाद में जोड़ करते हैं। पहले जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय आएगा। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यही जो है राजकीय विद्यालय है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये जितने भी 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके करवाए गए आप, तो अच्छे से वीडियो को देखिए और चैनल को शेयर करिए सबके साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।